हेलो गाइस। तो आज वट पूर्णिमा थी। दोपहर में मुझे वीडियो डालने के लिए समय नहीं मिला, तो इस प्रकार की मैंने वट सावित्री पूजन। तो सुबह बहुत ही जल्दी यानी हम पूजा के लिए चले गए थे, कारण मेरी बेटी का 8 साढ़े 8 बजे से जॉब शुरू होने वाला था। बेटे को भी ड्यूटी जाना था, तो मैं पहट में उठी, सब झाड़ू पोछा वगैरह पूरे काम निपटा के नहा धो के पूजा की तैयारी करके हम लोग 7 बजे के पहले पूजा शुरू कर दिए। तो उस समय एक परभनी की आंटी जो अपने बेटी के घर आई थी, वो आए थे पूजा के लिए, लेकिन पहली पूजा हमने शुरू किए थे। तो घर से थोड़ी दूरी पर माता मंदिर है, बंजारा माँ मंदिर। वहाँ तो बड़ का वृक्ष है, लेकिन वहाँ सुबह से बहुत भीड़ हो जाती है। तो मैं हमेशा इतने सुबह तो नहीं जाती, दोपहर में वगैरह जाती थी। तो जब से मैं यानी अपना घर खरीदी हूँ, अभी 10 साल हो गए, तो इसी जहाँ अभी मैं पूजा कर रही हूँ, हनुमान मंदिर है, वहाँ पे एक वट वृक्ष है बहुत बड़ा, तो वही मैं पूजा करती थी, तो वहीं जाती हूँ। माता मंदिर में भी वट वृक्ष है, तो दोनों सरीके ही पड़ता है मुझे, लेकिन मैं अब शुरू से यहीं पे जाती हूँ माता के दर्शन के लिए। फिर रात में या अपने समय के अनुसार यानी सब मैं देख के चली जाती हूँ। तो मेरे बेटी के जॉब के वजह से मुझे जल्दी उठ के जल्दी पूजा के लिए गई, तो अच्छा भी लगा। और 7:30 यानी 7:15 से राहु काल भी शुरू होने वाला था, तो उससे पहले हमें पूजा करना था, इसलिए फिर जल्दी जल्दी तैयारी करे और गए। तो कैसा है ये वट सावित्री पूजन, यानी सुहागन औरतें, कुंवारी लड़कियां बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ में करती है। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता का वट वृक्ष में निवास है। तो एक जैसे सत्यवान सावित्री की जो कथा आती है, तो उस समय सतयुग की बात है, जब सावित्री ने यह व्रत किया था। और वो कहानी सुनी है, तो उसमें हमने बचपन से अभी तक सुना है कि सत्यवान के प्राण जाने के बाद में सावित्री ने सत्यवान को पुनः यमराज से उनके प्राणों को वापस लिया था। तो देखिए, हर स्त्री अपने पति को चाहती है, पतिव्रता रहती है। हम किसी को नहीं कह सकते कि ये स्त्री पति को चाहती है नहीं चाहती है, कैसा। सब स्त्री अपने अपने तरीके से अपने पति का सम्मान भी करती है और चाहती भी है। लेकिन अब जो माँ सावित्री थी, उनके इतना तो हम पतिव्रत धर्म नहीं निभा सकते। उनका तो बहुत ही यानी एक दैवीय स्वरूप था उनका, लेकिन फिर भी हम भी यानी कुछ न कुछ अंश हमें वो उनका है। और वट पूजा हम इसीलिए करते हैं कि हमारा सुहाग अमर रहे। कौन नहीं चाहता है, हर कोई स्त्री अपने सुहाग को अमर रखना चाहती है। और कुंवारी बच्चियाँ भी मनचाहा वर की प्राप्ति के लिए व्रत करती है। तो वट पूर्णिमा का जैसे बहुत बड़ा महत्व है। तो यहाँ पे जो आंटी आई थी, उन्होंने बहुत ही सुंदर रंगोली निकाली थी, क्योंकि हम ही लोग पहले गए थे, बाइयों का आना शुरू हुआ था, लेकिन नीचे भी एक छोटा सा वट वृक्ष था, तो वहाँ पर वो भैया पूजा शुरू कर रही थी। तब तक हम लोगों की पूजा वगैरह सब हो चुकी थी। तो यहाँ पर पहले जो वटा है ठीक ना था, तो बहुत अच्छे से पूजा करते आते थे, लेकिन अभी ये तो बहुत ऊंचा बना दिया इन लोगों ने। और यहाँ पर बबूल, नीम और वट वृक्ष, ये तीनों वृक्ष एक ही जगह पर है। तो हम लोग चढ़ तो गए, लेकिन इसकी चौड़ाई जिन्होंने वह बनाया मंदिर परिसर में, तो चौड़ाई थोड़ा सा यानी ज़्यादा करना था, तो ये चौड़ाई कम है। यानी घूमते तो आता है, लेकिन अगर 5-6 औरतें अगर पूजा करने बैठी तो थोड़ा घूमने के लिए दिक्कत जाती है। ऊपर से नीचे में तो घूम सकते हैं। तो हमने सुबह ही गए पूजा की तैयारी पूरी करके, और सुबह सुबह बहुत अच्छा लग भी रहा था। तो दोपहर में तो कैसे यानी भीड़ बढ़ जाती है और सभी को पूजा करना पड़ता है, तो उस समय यानी इतनी समाधानकारक पूजा अच्छे से नहीं हो पाती है। तो हम लोग अब 2 व्हीलर से जाते तो आरती वगैरह पकड़ने में थोड़ी दिक्कत होती। तो मैं बेटे को बोली, तेरे जो आपको भी टाइम है तो तू थोड़ा चल, हमको छोड़ दे, तो उसने छोड़ दिया था।
और एक बात है कि अभी 26 साल मेरे शादी को हो चुके हैं, और जब मेरी शादी पक्की हुई थी तो उस दिन यानी सोमवार का दिन था, वट सावित्री थी। और ऐसा ठहरा के नहीं किया था, अचानक मेहमान आए थे और दोनों तरफ की जो लोग हैं, लड़के वाले लड़के, सबको यानी सब कुछ सूट हो रहा था। तो वही दिन यानी ऐसा अचानक लकीली आया था कि वट सावित्री का दिन था और सोमवार ही था। तो देखिए इस साल भी सोमवार और वट सावित्री का ये दिन है। तो 30 जून का ही दिन था मेरी शादी जब फिक्स हुई थी, तो सोमवार था, इसलिए मुझे ये यानी एकदम आज बहुत ही बढ़िया लग रहा था कि 26 साल हो गए और उस दिन यानी यही दिन था। तो माँ सावित्री की कृपा से मुझे अच्छे वर की प्राप्ति हुई थी। अब जो है यानी सुहाग को संभालना, उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करना हमारा काम है, लेकिन उनको संभालना ये तो माता के चरणों में ही है। तो देखिए माँ सावित्री जब पूजा करने के लिए गई थी, तो अब हम लोग तो साज संवर के जाते हैं, इतना यानी समय तैयारी में लगा देते हैं, लेकिन उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था। माता अपने पति के प्राणों के बचाने के लिए गई थी।